गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की मेहनत और उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाना, उसकी मेहनत की उचित मजदूरी न देना, है ना। मजदूर जो होते हैं वो जितना मेहनत करते हैं उससे कम उसको मजदूरी देना, यही क्या है, उसका शोषण। हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं, जैसे दिन भर कार्य करने के उपरांत औरत को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है ना। अधिकतर ऐसा होता है कि महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। बड़े रेलवे स्टेशनों पर या बस स्टैंड के आसपास छोटे छोटे बच्चों का पढ़ने लिखने खेलने की उम्र में कूड़े बीनने के लिए बाध्य। कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़कर कूड़े कचरा को उठाते हैं। कई बच्चे होटलों में काम करते हैं, है ना, जिनके कारण वे तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये भी यह एक प्रकार का शोषण है। संविधान में यह उल्लेख है कि 14 से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने या खदान में कोई खतरे वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता। जैसे बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना। इससे क्या होता है, इसमें से जो गंदी जो हवाएं हैं ना, जैसे कालीन से क्या होता है, बारीक बारीक रेसे जो हैं वो श्वास के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। पटाखे की जो बदबू होती है वो, बीड़ी की जो खुशबू बदबू होती है वो भी, है ना। जैसे बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध मतलब इन कामों पर बच्चों को नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए दिया गया है कि किसी मजदूर ने गांव में किसी साहूकार से कर्ज लिया है और उसे वापस नहीं कर पाते। यदि साहूकार उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करता है जिससे कि वह इस काम के जरिए कर्ज चुका सके, तो इसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है ना। जो उसने उधार लिया है उसके लिए उसको मजबूरी में काम करवाया जाता है, तो इसको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, आप लोग जानते हो। इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने और उनकी रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू धर्म का है तो वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया गया है। सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं। स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा केंद्र आदि में भी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, ताकि लोग धर्म के नाम पर अमानवीय तथा रूढ़िवादी कार्य न कर सके। अमानवीय मतलब जो मानव इंसान जैसा काम ना हो, वो अमानव, जानवरों जैसा काम। और रूढ़िवादी मतलब जो पुराने समय में जो मान्यता है उसी को मानना, है ना। उदाहरण दिया गया है, कुछ लोग अज्ञानतावश बच्चों को जन्म लेते ही मार डालते हैं। मान लो कोई कहे कि उन्होंने बच्ची मतलब लड़की को इसलिए मार डाला क्योंकि यह उनके धार्मिक रिवाज का हिस्सा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर बच्ची जन्म लेती है तो उसको मार दिया जाए। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म के नाम पर बाल हत्या जैसा अपराध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते होंगे सती प्रथा, जिसमें एक महिला को उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसके पति की चिता में उनको, महिला को, है ना, जिंदा जला दिया जाता है। फिर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एवं धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। अपनी अपनी संस्कृति होती है ना। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने और संचालित मतलब उसको कार्य करने का
की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। जैसे जो प्राइवेट संस्थाएं खुलती हैं ना, तो सरकार के परमिशन से खोला जाता है और उनको शासन जो है वो अनुदान देती है ना, स्कूलों को। अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है कि कोई अल्पसंख्यक है या नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे मराठी अगर पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो वे वहाँ अल्पसंख्यक माने जाएंगे। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, नागरिक को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। इसी संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है ना, इन सब का क्या होता है, सुरक्षा मिलती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों के इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। इस प्रकार के मुकदमे को जनहित याचिका या फिर लोकहित के मुकदमे कहा जाता है ना। किसी लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या है, इसको जनहित याचिका या लोकहित के मुकदमे कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। हम दूसरे दिन पढ़ेंगे जनहित याचिका एक उदाहरण द्वारा और हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है।